बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायके में। तो आज मैं आपके लिए मुरब्बा अशरफी की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान रेसिपी लेके आया हूं। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसको आप बना के 2-3 माह तक सेव भी कर सकते हैं। और आजकल जो वाटरमेलन है, जो तरबूज है, वो बहुत ही आम है सब घरों में, और उसके छिलके भी ज़ाया कर दिए जाते हैं। मतलब कि आज की रेसिपी आपके लिए बहुत ही अहम है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने क्या करना है, वाटरमेलन तरबूज जो हम खरीदते हैं उसको हमने, उसका जो गिरी है उसको सेपरेट कर लेना है, जो हम खा लेते हैं। और उसके बाद छिलके को आपने बहुत ध्यान से देखना है कटिंग कैसे करनी है, क्योंकि याद रखिएगा कटिंग से ही पता चलता है कि आपको किसी भी काम में कितनी महारत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बारीक सी इस तरह की एक तार काट के चौरस, और उसका ये जो ग्रीन पार्ट है हार्ड वाला, इसको आपने सेपरेट कर देना है। अब देखें ये बिल्कुल एक जैसी कट गई। अब आपने इसकी कटिंग कर देनी है बिल्कुल चौकोर में। ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर बॉक्स होना चाहिए ताकि खूबसूरती आए, पता चले कि किसी ने कोई काम किया। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग ये फर्स्ट टाइम बनाएंगे, तो आपने खूबसूरती और कटिंग पे खासा ध्यान रखना है ताकि जब आप किसी को दिखाएं तो वो कहे क्या ही बात है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटिंग के बाद खूबसूरत सा पैन लेंगे और इसमें लेंगे हम ढेर सारा पानी और फ्लेम को हाई कर देंगे। ठीक हो गया, तो जब फ्लेम ये गर्म हो जाए पानी, तब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। याद रखिएगा यहाँ पे हमने इसको ओवर कुक नहीं करना, जस्ट 3 से 4 मिनट, आप इसको 5 मिनट पका लें तब तक जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ठीक है, एक खूबसूरत सा रेड अगर आप चम्मच इस्तेमाल कर लें तो सुभान अल्लाह। ठीक हो गया, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें ये तकरीबन थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, मतलब कि देखें आप शीशा जैसे हो चुके हैं, लेकिन अभी हार्ड है। तो यही चीज़ हमें चाहिए क्योंकि अभी इसकी मज़ीद कुकिंग होनी है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखें कितनी आसानी से हो गया। चलें जी, इसको हम रख के साइड पे कर लेते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वही खूबसूरत सा पैन लेंगे और उसमें तकरीबन 1 कप के करीब लेंगे हम पानी, और हाफ कप इसमें हम चीनी का ऐड कर देंगे। अच्छा, अब क्योंकि हमने इनको सेव करना है, महफूज करना है, तो इस शीरे की आपने अच्छे से पकाई करनी है और इसको आपने हाफ कर लेना है। ठीक है, इससे इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और शीरे का टेस्ट भी बहुत अच्छा डिवेल्प हो जाता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा, एक प्रोफेशनल टेस्ट के लिए, खुशबू के लिए भी इसके अंदर एक चीज़ जाएगी, सो ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको इस शीरे के अंदर, जिसको हमने बहुत अच्छे से पका लिया था, ऐड कर देंगे और सिर्फ इसमें 2 ड्रॉप्स ऐड करेंगे रूह कीड़ा के। रूह कीड़ा जो होता है ये आपको किसी भी हकीम या पंसारी से इजीली अवेलेबल होता है। इसकी खुशबू बहुत शानदार होती है। जो अक्सर आपको मुरब्बे के अंदर खुशबू आती है वो इसी चीज़ की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट इसके शीरे में हम इसको पका लेते हैं, फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे देखें ये माशाल्लाह से कंप्लीट ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, मतलब मीठा अंदर जा चुका है। निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको कलर देना है। कलर पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये भी खूबसूरती के लिए या किसी भी एक आर्ट के लिए बहुत अहम चीज़ होती है। तो यहाँ पे ½ टीस्पून थोड़ा सा हम कलर ले रहे हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और थोड़ा सा शीरा डाल के इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये देखिए आप बिल्कुल मिक्स हो गया। तो ऐसे ही हम सब कलर्स को कर लेंगे, जो भी आपके पास कलर्स अवेलेबल हो वो ऐड कर, लेकिन मिक्सिंग आपने अच्छी करनी है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये क्यूब्स को हम इसमें ऐड कर देंगे और देखिएगा बहुत ही अच्छे से इसमें कलर आ जाएगा। अच्छा, अब इसको सेव कैसे करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने करना है। एक दफ़ा आप इसके अंदर रखेंगे तो तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर ही कलर जो है इनके अंदर चला जाता है, लेकिन इसके ऊपर अभी एक्स्ट्रा जो शीरा है, जो लिक्विड है, वो मौजूद है। इसको रिमूव करना ज़रूरी होता है, इससे शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और इसका कलर भी दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ता। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, एक बॉल के ऊपर आपने इस तरह से छन्नी रखनी, कोई भी, बेशक आप आटा छानने वाली यहाँ पे रख लें, डजेंट मैटर। फिर आपने इसके ऊपर इनको ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा जो शीरा है वो निकल जाएगा और ये थोड़ी सी ड्राई हो जाएंगी। इसके बाद आप इसको चाहें कुछ देर पंखे के नीचे पड़ा रहने दें, उससे ये थोड़ी ड्राई हो जाएंगी जैसे आपको अभी नज़र आ रही हैं, और ये खूबसूरत से कलर आप ज़ाया कर दें। ठीक हो गया, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दूसरे महारात हमारे कानों में। तो मेरे प्यार दोस्तों, इसी तरह इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स पे आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिलती हैं, जैसे चिकन बिरयानी रेसिपी, चिकन पुलाव रेसिपी, चिकन कढ़ाई रेसिपी, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज़, 10 मिनट रेसिपीज़ एंड लंच बॉक्स रेसिपीज़। इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स को अब दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।